संगीत के क्षेत्र में नाम तो बहुत हुए हैं, लेकिन उतने काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। ऐसे में गायक ही अगर नए गायकों को खोजेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी प्रतिभा निकल कर सामने आएगी। ये कहना है गायक कैलाश खेर का। कैलाश ने कहा कि वो अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटते और ना ही मोमबत्तियां बुझाते हैं, बल्कि वो मोमबत्तियां जलाने का काम करते हैं। राजधानी भोपाल में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला दिवस के मौके पर हुए इस सम्मान समारोह में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गायक कैलाश खेर यहां मौजूद रहे। इस दौरान गायकी के क्षेत्र में कैलाश खेर का सम्मान भी किया गया। कैलाश खेर को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और कृषि मंत्री कमल पटेल ने शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान कैलाश खेर ने अपनी आवाज का समा बांधा और अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। कैलाश खेर ने कहा कि आज के समय में वो इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं कि अच्छे गायक निकल कर सामने आ पाए। इसके लिए जरूरी है कि गायक ही गायक की खोज करे। पहले के समय संगीत के क्षेत्र में नाम तो बहुत किए, लेकिन उस तरह से काम नहीं हुए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई है, तब से किसानों को हम एमएसपी से ज्यादा रेट दिलाने में सफल हुए हैं। जैसे मैं कृषि मंत्री बना, कमलनाथ जी ने चढ़ा किया था 19 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदने का, सिर्फ छिंदवाड़ा में, बाकी पूरे प्रदेश में 15, हमने 20-20 कुंटल किया। उसके बाद हमने सरसों 13 कुंटल खरीदते थे प्रदेश भर में, जबकि ग्वालियर चंबल में होती है सबसे ज़्यादा, हमने 20-20 किया। एक दिन में 25 खरीदते थे, हमने अनलिमिटेड किया और उसके कारण समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट दिलाने में हम सफल हुए, क्योंकि पूरा माल हमारे पास आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योग सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योगों की डिमांड बढ़ी तो समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिले। 12,000 करोड़ हमने किसान को ज़्यादा दिलाए। इस बार मुझे बताते हुए खुशी है कि समर्थन मूल्य 2,000 के अंदर, लेकिन बाजार में बिक रहा 2,200। आज ही मैंने मेरे हरदा के खिड़किया में पूछा है तो बोले 2,200 से और 2,300 रुपए रेट चल रहा है, तो समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है, तो किसान को फायदा है। जहाँ ज्यादा रेट मिलेंगे देंगे। नहीं, बात उठे ना, हम हमारे प्रदेश और प्रदेश के बच्चों को लाने में, सुरक्षित लाने में हमारे प्रधानमंत्री, देखिए एक पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनकी कोई दुनिया में वाइस नहीं होती थी। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे ज्यादा सम्मान दुनिया में किसी प्रधानमंत्री का होता तो हमारे प्रधानमंत्री का। सबसे ज्यादा उम्मीद किसी देश के प्रधानमंत्री से दुनिया को तो भारत के यूक्रेन के वो कर रहे हैं कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो युद्ध नहीं होगा। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने जब बच्चों के लिए लाने के लिए 4 घंटे के लिए कहा हमको समय दो, तो उसके लिए रोका भी गया है युद्ध रूस की तरफ से, और सुरक्षित लाने में सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी बच्चे 32 बच्चे अभी तक आ चुके। मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी थी 11 बच्चों के लिए, उनको आगे की योजना लॉन्च करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी आगे जो ये आपने शुरू? नहीं, हमने देखिए जब हमारा करियर शुरू हो रहा था तब हमने देखा कि संगीत के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम तो हुए हैं, परंतु संगीत में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अब हमने ये प्रथा प्रारंभ की है कि हम केक नहीं काटते और हम बत्तियां बुझाते नहीं हैं, बत्तियां जलाते हैं। हम जोत जलाने का कार्य करना चाहते हैं और गायक ही गायक लॉन्च करे, वो भी तब करे जब खुद पीक पे हो। तो हमने ये प्रारंभ किया है। अपने जन्मदिन पर हम पूरे भारत से अनकट डायमंड, न जाने कितने कैलाश खेर छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर हम लाते हैं। पहले उन्हें तैयार करते हैं, पहले तलाशते हैं, फिर तराशते हैं, उसके बाद उनको अपने खर्चे पर मंच देते हैं और भव्य और दिव्य और बड़ा मंच देते हैं। तत्पश्चात ये एक प्रथा शुरू हो जाए। अब देखिए ये अच्छी बात क्या होती है जब अच्छे कार्य होने लगते हैं। जैसे सिख धर्म में लंगर बांटते हैं तो देखिए बाकी लोगों को भी वो इंस्पायर करता, प्रेरित करता है। इसी प्रकार से आज जब गायक ही गायक लॉन्च करने की प्रथा हमने प्रारंभ कर दी तो जो हमारे सीनियर भी हैं उनको भी एक प्रेरणा मिल रही है, वो भी धीरे धीरे इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक रिलेशन के कार्यक्रम में शामिल होना है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर। हम लोगों का अगर क्षेत्र आप देखेंगे तो पब्लिक रिलेशन का ही है। कोई भी कलाकार जो भी मंच पे होते हैं, जो भी साधक होते हैं, वो पब्लिक से ही जुड़े होते हैं। हम लोगों का जब तक कोई नाम नहीं होता, पब्लिक जानती नहीं, एक बार जैसे काम पसंद आ जाता है तो न जाने कहाँ कहाँ तक अपने जानकार बन जाते हैं, प्रशंसक बन जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इतना प्यार देने लगते हैं कि वो परिवार जैसे हो जाते हैं। तो पब्लिक रिलेशन से साधकों का और जितने भी मंचासीन प्रस्तुतकर्ता साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, कलाकार होते हैं,
उनका मंच से बहुत बड़ा नाता होता है और जनसंपर्क से बहुत बड़ा नाता हो जाता है फिर। कैलाश जी, आप पिछले भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।